जब भी एग्जाम में कोई कीज के टाइप के क्वेश्चन आता है तो काफी कंफ्यूजिंग रहता है। ओके, जैसे प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, सुपर की हो गया और हो गया अल्टरनेट की। ये चारों के चारों जो कीज होते हैं ना, उसके बारे में कंफ्यूजिंग पूरे के पूरे दिमाग में भर भर के आता है। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था कॉलेज के टाइम तो मुझे भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता था कि कैसे इनको समझना चाहिए। ओके, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्राइमरी की क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्राइमरी की कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपने उस वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना। अभी हम देखेंगे कैंडिडेट की क्या होते हैं, सुपर की क्या होते हैं। ओके, सुपर की इधर मैंने लिखा है नीचे, सुपर की क्या होते हैं, और आगे देखेंगे अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कैंडिडेट की एंड सुपर की। ये काफी कंफ्यूजिंग चीज रहता है, हमेशा अच्छे से ठंडे दिमाग में पढ़ के जाना एग्जाम में, तो ही आप लिख पाओगे। ओके, कैंडिडेट की, ए टेबल कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। एक टेबल में कैंडिडेट की बहुत सारे हो सकते हैं। कब कैंडिडेट की हम देखेंगे? ओके, कैंडिडेट की कब हम यूज करेंगे या कैंडिडेट की को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक कैंडिडेट की इज ए की दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली फ्रॉम ए टेबल। इसका मतलब है एक टेबल से आपको एक रिकॉर्ड को या जो डेटा होता है स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का, कुछ भी डेटा होता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इन ए डेटाबेस एब्सेंस ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होते हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर फिर से मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया था। प्राइमरी की क्या है समझ गए आप। तो प्राइमरी की जब एब्सेंस होता है, कैसे आप डेटा को आइडेंटिफाई करोगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे। ओके, जैसे रजिस्टर नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारे के सारे तो डेटा जो होते हैं ये प्राइमरी की होते हैं। अगर वो वाले चीज नहीं है तो कैसे करोगे? अगर प्राइमरी की का एब्सेंस दिखाया जाएगा तो उस टाइम जिस वाले फील्ड को यूज करके, जिस वाले कीज को यूज करके आप डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ओके, सेम चीज उधर ही लिखा गया है, ए कैंडिडेट की इज ए की दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली फ्रॉम ए टेबल इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के एब्सेंस में जो भी की आप यूज करोगे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ओके, कंफ्यूजिंग कभी मत होना, काफी सिंपल सा चीज है, सिर्फ ठंडे दिमाग में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना। ओके, रुको मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं मैं। इन एम्प्लॉय टेबल कॉलम लाइक एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक टेबल मैंने बनाया है रफ नोट में। ओके, तो एम्प्लॉय टेबल को ये मान के चलते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल हो गया। तो एम्प्लॉय का आईडी होगा, ओके, 001 002 003 एम्प्लॉय आईडी ये हो गया। आधार कार्ड कुछ नंबर होगा, पैन कार्ड कुछ नंबर होगा, पासपोर्ट नंबर कुछ होगा और उसका नेम होगा। तो अगर मान लो ये हमारा हो गया प्राइमरी की, ओके, इसके नीचे अंडरलाइनिंग किया गया था, ये हो गया प्राइमरी की। अगर ये वाला चीज नहीं रहेगा तो आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे? आप इसको इसके बाद, इसके अलावा, प्राइमरी की के अलावा आप जिस वाले फील्ड को लेके या की को लेके टेबल में जो भी डेटा है रिकॉर्ड, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की एक फील्ड हो सकता है या एक की हो सकता है, नहीं तो दो तीन की को मिलाकर आप नहीं कर सकते क्योंकि कैंडिडेट की सिर्फ की एक की को ही बोला जाएगा। ओके, प्राइमरी की जैसा होता है, कैंडिडेट की सिर्फ एक ही की को यूज किया जाएगा। कैंडिडेट की ये सबसेट ऑफ सुपर कीज। ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है, ये वाला टेबल थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। ओके, एग्जाम्पल के तौर से, तो अगर आधार कार्ड को लेके भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आधार कार्ड को लेके भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्सन के रिकॉर्ड को, क्योंकि आधार कार्ड किसी का सेम नहीं होता। पर प्राइमरी की होता है ये, पर उसके एब्सेंस पे आप आधार कार्ड के जो फील्ड होते हैं, आधार नंबर, उसको भी यूज कर सकते हो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को। ओके, तो उसी टाइम ये हो गया कैंडिडेट की। अगर आधार कार्ड नहीं तो पैन नंबर भी कैंडिडेट की हो सकता है, पासपोर्ट नंबर भी कैंडिडेट की हो सकता है। कंफ्यूजिंग मत होना। ओके, आप सोच रहे हो कि ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिलाओगे क्या? ये तो यूनिकली अपने आप ही यूनिक चीज है ना, तो इसको मिलाओगे कैसे? ओके, सिर्फ एक ही प्राइमरी की के अलावा और जो भी एक की को आप चूज करोगे, काफी तो होंगे, जैसे आप काफी सारे को भी ये लेके, मतलब इसको भी लेके कर सकते हो यूनिकली, पर जो एक चीज को आप सिलेक्ट करोगे उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। कंफ्यूजिंग बहुत रहता है। ओके, किसी को एक बार में समझ आ गया होगा और कोई होंगे जिसको दो तीन बार में समझ आएगा, पर अच्छे से पढ़ना। ओके, इन्हें एम्प्लॉय टेबल कॉलम लाइक एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर कैन बी यूज्ड एज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज ए सबसेट ऑफ सुपर की। सुपर की फिर क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ओके,
तो कैंडिडेट की समझ आ गया। प्राइमरी की के एब्सेंस पे जो भी की को लेके आप टेबल में दिए गए रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। सुपर की देखते हैं। सुपर की इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज और ए सिंगल कीज। ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज और ए सिंगल कीज, इसको बोलते हैं सुपर की। पर कैंडिडेट की में सिर्फ एक ही की को याद, मतलब एक ही की को आप चूज करोगे। ओके, प्राइमरी की अगर नहीं होगा तो एक ही की को चूज करोगे, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। पर क्या होगा सुपर की में, अगर प्राइमरी की को छोड़ो, सुपर की मतलब दो या दो से भी अधिक या एक। ओके, एक सिंगल की हो गया या दो की को मिला के हो गया या दो से भी अधिक मिला के हो गया। इसको आप सिलेक्ट करके एक कंबाइन करके अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो एक डेटा को या रिकॉर्ड को, तो उसको बोलते हैं सुपर कीज। ओके, ये सुपर की और अल्टरनेट की, इस पे कंफ्यूजिंग होता है। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, अल्टरनेट की, ये चारों में ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। थोड़ा सा अच्छे से दिमाग को साफ करके पढ़ना। कितनी बार बोल रहा हूँ, बाद में मेरे को मत डांटना। ओके, तो नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप समझ नहीं पाए तो कमेंट कर देना, मैं और एक बार समझा दूंगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, उधर भी मैं एक्टिव रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, आपको उधर भी बता दूंगा। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सुपर की इज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज और ए सिंगल कीज। ये मल्टीपल की को भी लेकर के हो सकता है और सिंगल की को भी लेकर के हो सकता है। दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। टपल्स मतलब क्या होता है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले काफी वीडियो में मैं बता चुका हूँ टपल्स क्या होते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स इन ए टेबल, एक टेबल में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, super key can contain multiple attributes that might not be able to independently identify tuples in a table, but when grouped with certain keys they can identify tuples uniquely। ओके, ये वाला लाइन थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी हम अच्छे से समझेंगे डिवाइड करके लाइन को। ओके, सुपर की मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आप जब लिखोगे शॉर्ट नोट ना, 2 पॉइंट आप लिखना ही पड़ेगा, 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सुपर की को ऐसे लिखा है कि आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से मिल पाएगा। ओके, ज्यादा बड़ा करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको पक्का मिल जाएगा मार्क। ओके, तो सुपर की कैन कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। सुपर की कैन कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मतलब एक सुपर की हम चूज करेंगे कैसे, 2 या 3 कलम को लेके चूज करेंगे, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट ये चूज करता है, मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को होता है सुपर की में। पर वो जो सुपर की में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होता है, पर इंडिपेंडेंटली अगर एक ही उसमें से एक ही एट्रीब्यूट को लोगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता टपल्स को, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ओके, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट व्हेन ग्रुप्ड विथ सर्टन कीज मतलब ग्रुप्ड विथ, जब वो ग्रुप हो जाएंगे, ग्रुपिंग हो जाएंगे, सुपर की बन जाएंगे, they can identify tuples uniquely। they can identify tuples मतलब जो भी रिकॉर्ड होता है एक ही कैटेगरी का, जो मतलब एक ही डेटा को, एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, एक ही डेटा को जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो, इसीलिए सुपर की एक की होता है, नहीं तो 2-3 की मिलके भी हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मिलके हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सुपर की। फिर से और एक बार बता दूं, प्राइमरी की होता है जो एक ही की होता है, वो उसको प्राइमरी की आसान किया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन होता है, वो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, अगर प्राइमरी की के एब्सेंस होगा तो कैंडिडेट की हम यूज करेंगे। एक ही की होता है जो प्राइमरी की के एब्सेंस में यूज होता है और रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। सुपर की क्या होता है, सुपर की होता है ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज, ग्रुपिंग करके मल्टीपल की को ग्रुप करके हम डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। पर जब सिंगल होगा तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल में उसका विलेज हो गया, एम्प्लॉय का नेम हो गया, उसका तो आईडी नंबर नहीं होगा, प्राइमरी की एब्सेंस होगा, तो उसका विलेज हो गया, उसका एज हो गया, उसका रजिस्टर नंबर तो नहीं होगा, उसका जॉइनिंग डेट हो गया। इन 3-4 को मिला करके अगर हम यूनिकली देखेंगे तो कंबाइन करेंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है पूरे के पूरे रिकॉर्ड। ओके, तो उसको बोलते हैं सुपर की। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा भी डाउट होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना और नोट को ध्यान से भी अच्छे से पढ़ना और दिमाग में ठंडे दिमाग पे काम करना। ओके, तो आपको मिल जाएगा कि क्या चीज होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे प्राइमरी के बारे में, अभी देखे पिछले वाले वीडियो में हम देखे थे प्राइमरी की, अभी देख गए हम कैंडिडेट की और सुपर की, आगे देखेंगे अल्टरनेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो थ्योरी के बेस में मैं लिखा हूँ
अगर ज़रूरत पड़े तो पढ़ाते टाइम में आपको टेबल करके ही बताऊंगा, जैसे अभी बताया। ओके, फॉरेन की में थोड़ा सा टेबल जरूरी होता है, और ऑल्टरनेट की भी अच्छा से मतलब एग्जाम में आने वाले टाइप के चीज़ ये होते हैं, कभी मिस मत करना। ओके, अगर मिस कर दिए तो आपका 2-3 मार्क इधर ही चला जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ये एग्जाम में आता है की के बारे में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आता है। ओके, इसको कभी मिस मत करना। उसके बाद हम देखेंगे ईयर नेमिंग कन्वेंशन, ये 2 वीडियो और बनेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कुछ भी मतलब थोड़ा सा हेल्पफुल लगा या नहीं पढ़ते टाइम। ओके, और वॉइस का क्वालिटी कैसा आ रहा है माइक पे, मतलब डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो माइक नहीं लगाया, तो वॉइस का क्वालिटी कैसा आ रहा है थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताना, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूँगा आगे आने वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू।